सच्चिदानंद भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। वंशी विभूषित करान वन्नीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्ण इंदु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। आपने 4 दिनों की कथा सुनी, किस प्रकार दुर्योधन ने अपने योद्धाओं का वर्णन किया और किस प्रकार से भीष्म, द्रोणाचार्य, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, शिखंडी, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबने अपने अपने शंख बजाए और इन शंखों का क्या प्रभाव रहा, किस तरीके से दुर्योधन जो है वो डर के मारे कांप उठा। संजय सारी बात जो है वो धृतराष्ट्र को बताता है। आइए सुनते हैं ये 5वें दिन की कथा। बोलिए जय श्री कृष्णा। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई रे। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। सुनते हैं किस तरीके से संजय जो है वो कुरुक्षेत्र मैदान की बात को सामने रखता है। तो देखते हैं कि कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई रे। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। संजय ने बात बताई मेरे रामा, संजय ने बात बताई। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। कहे संजय सुनो ये भूप चरित अनूप आप बलकारी। हे जियो आप बलकारी। तब बोले अर्जुन आप सुनो गिरधारी रे। तब बोले अर्जुन आप सुनो गिरधारी। कहे संजय सुनो ये भूप चरित अनूप आप बलकारी। तब बोले अर्जुन आप सुनो गिरधारी रे। अब बोले अर्जुन आप सुनो गिरधारी। मेरे रथ को हाँक लो आप, बीच ले नाप मैं कटक निहारूं। हे जियो मैं कटक निहारूं। कौन आए हैं देने प्राण देख के विचारूं। हे कौन आए हैं देने प्राण देख के विचारूं। केशव ने रथ को चलाया, दोनों सेना के बीच थमाया।
केशव ने रथ को चलाया, दोनों सेना के बीच थमाया। तब प्रभु ने ये फरमाया, तू देख कौन है आया। तब प्रभु ने ये फरमाया, तू देख कौन है आया। गुरु द्रोण भीष्म खुद आप धरे हैं ताप, विपकुरु सेना के वो गुरु चाचा ताऊ सुत आपने वहाँ देखे अपने भाई रे। गुरु चाचा ताऊ सुत आपने वो देखे अपने भाई रे। कहे फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई रे। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। कहे संजय सुनो ये भूप चरित अनूप बाप आप बलकारी। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे पृथ्वीपति राजा धृतराष्ट्र सुनो, आप तो बड़े योद्धा हैं। दुर्योधन जब द्रोणाचार्य जी के पास गया और सभी लोगों ने जब शंख बजाए तो क्या हुआ? गीता में लिखा हुआ है, स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वयदारयत नभ च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणु नादयन्। यानी उस घोष को सुनकर के, उस शंख की आवाज को सुनकर के धार्तराष्ट्राणाम मतलब धृतराष्ट्र के वो पुत्र जिन्होंने अन्याय पूर्वक राष्ट्र को धारण किया या राज्य को धारण किया, उसके लिए धार्तराष्ट्राणाम शब्द लिया गया है। और यहां ये शंका भी हो सकती है कि दुर्योधन की सेना 11 अक्षौहिणी थी और इधर पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। 7 अक्षौहिणी सेना के शंख और नगारे बजने से नभय च पृथ्वीं च एव तुमुलो वेणु नादयन और हृदयानि वयदारयत, यानी कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। या यूं कहें आकाश और पृथ्वी के बीच में बहुत महान शोरगुल हुआ, एक अनुनाद हो चुका था। और 11 अक्षौहिणी सेना जो कौरवों की थी, जब उन्होंने शंख बजाए तो पांडवों की सेना पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? तो इसका सीधा सीधा जवाब अपने पहले भी दे चुके हैं कि कौरव सेना अधर्म, पाप और अन्याय के पक्ष में थी। और जो अधर्म, पाप और अन्याय के पक्ष में होते हैं वो डरपोक होते हैं, उनका हृदय कमजोर हो जाता है, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। और जो धर्म, पुण्य और न्याय के रास्ते पर चलते हैं वो हमेशा उत्साहित रहते हैं, शूरवीर होते हैं, उनका हृदय हमेशा मजबूत रहता है। बात करते हैं लंका का राजा रावण, जिससे त्रिलोकी डरती थी, 3 लोक जिसके भय से कांपता था। उस त्रिलोकी रावण की जब बात करें, जब वो माता सीता का हरण करता है, तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सुन 10 कंधर, सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट सती के बेसा।
कंधर, सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा, जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई, जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न नहीं खाई। सुन बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जब सुना देखा तो 10 कंदर जब माता सीता का हरण करने गया तो उसने इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, इतना डर लग रहा है। और वो एक ब्रह्मचारी साधु के वेश में सीता जी के दरवाजे पर गया। देखो, लंकापति रावण है लेकिन वो पाप करने जा रहा है। जिसे त्रिलोकी डरती है वो स्वयं डर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अन्याय और पाप और अत्याचार के रास्ते पर है। जाके डर सुर असुर डेराही, जिसके डर से देवता राक्षस सारे डरते हैं। रात को जिनको नींद नहीं आती और दिन में जो अन्न खा नहीं सकते हैं जिसके डर से, वो रावण सीता हरण करते समय डरता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब वो पाप, अधर्म और अन्याय के रास्ते पर होता है तो उनके हृदय दुर्बल हो जाते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं, वो डरपोक हो जाते हैं। इसलिए किसी भी साधक को राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि मन वचन कर्म से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं अन्याय और अधर्म का आचरण तो नहीं हो गया। अगर मन वचन और कर्म से मन में भी अन्याय आ गया तो भी पाप है। वचन से भी अन्याय हो गया, किसी को दुर्वचन कह दिए, पाप कर लिया, या अपने कर्मों से किसी का अधर्म कर दिया, तो ये समझो कि हमारा हृदय दुर्बल हो जाएगा, हम डरपोक रहेंगे, हम में सूरवीरता कभी आ ही नहीं सकती। तो जब शंख बजे तो क्या हुआ? कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। और संजय कहता है, कहे संजय सुनो ये भूप चरित अनूप बाप आप बलकारी, तब बोले अर्जुन आप सुनो गिरधारी। तब क्या हुआ? श्लोक में कहते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्टवा भारत राष्ट्रान कपिध्वजय, प्रवृते शस्त्र संपतौ धनोद्यम्य पांडव है। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीयते, सेनयों उभयो मध्ये रथे स्थाप्य में अच्युता, यावत एतानि निरीक्षे अहम योद्ध कामान अवस्थितान, के मया सह योद्ध वयम अस्मिन रण सम उद्यमे। क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, कपिध्वज, कपिध्वज यहां अर्जुन का नाम है। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इकट्ठा खड़ा कर दीजिए। सेनयों उभयो मध्य रथे स्थाप्य में अच्युता, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला है। अच्युत मतलब जो कभी अपने पद से च्युत नहीं होते हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है, वो हमेशा शक्तिमान ही बने रहते हैं, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें कहते हैं भगवान। अर्जुन नर के अवतार हैं और भगवान स्वयं नारायण के अवतार है। क्या कहते हैं? यावत एतानि निरीक्षे अहम योद्ध कामनाम अवस्थितान, के मया सह योद्ध वयम अस्मिन रण सम उद्यमे। हे प्रभु, मैं ये देख तो लूं कि युद्ध की कामना से यहां पर कौन कौन आए हैं,
और वे कौन लोग हैं जो युद्ध के लिए इतने उतावले हो रहे हैं और मेरे साथ युद्ध करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। देखिए यहां गुडाकेश शब्द का यूज किया गया है। गुडाकेश, गुडाकेश का मतलब होता है, गुडा का मतलब घुंघराले, केश का मतलब होता है बाल। घुंघराले बाल वाले कौन थे? अर्जुन। और दूसरा गुडाका प्लस ईश, गुडाका का मतलब नींद, ईश का मतलब स्वामी। जिन्होंने निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे गुडाकेश कहते हैं। तो जिसके मन में, जिसके जीवन में नींद और आलस नहीं है, ऐसे पुरुष जिनके नींद और आलस नहीं है, जो नींद और आलस के गुलाम नहीं हैं, विषय भोगों के दास नहीं हैं, केवल परम पिता परमात्मा यानी भगवान के भक्त होते हैं। भगवान उनकी बात सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसीलिए गुडाकेश अर्जुन को कहा गया है। अर्जुन गुडाकेश हैं और भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए। और भगवान का नाम यहां ऋषिकेश लिया गया है। ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जो हमारे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको प्रेरणा देते हैं, सबको चलायमान करते हैं और जो सबके हृदय की बात को जानते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के बात मानते हैं और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जिनकी आज्ञा का पालन पलक झपकते ही हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां सब करती है, वो भगवान भक्त के वश में हैं और वो अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। अब यहां पर सेनयो उभयो मध्य, सेना दोनों सेनाओं के बीच में, ये शब्द जो है वो 3 बार प्रयोग किया गया है। पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, अभी 21वां श्लोक पढ़ रहा था मैं, पहले अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। सेनयो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। पहले अध्याय में अर्जुन के अंदर शूरवीरता थी, इसलिए वो क्या कहता है? इसीलिए क्या कहता है? अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धारतराष्ट्रान कपिध्वजय प्रवर्ते शस्त्र संपदे धनु उद्यमे पांडव। गांडीव धनुष उठा करके अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। सेनाएं इतनी दूर खड़ी थी कि कोई एक दूसरे पर प्रहार ना कर सके, लेकिन अर्जुन शूरवीर है, डर नहीं रहे। वो दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन धर्म के पक्ष में थे, अर्जुन न्याय के पक्ष में थे और इस समय अर्जुन में शूरवीरता है। दूसरी बार जब इस शब्द का उपयोग करेंगे पहले अध्याय के 24वें श्लोक में, सेनयोभयोर मध्य, उस समय अर्जुन कुटुंबियों को देख करके, अपने परिवार वालों को देख करके उसको मोह हो जाता है और युद्ध से वो ऊपर अति हो जाती है। कहते हैं कि ये तो मेरा परिवार है। और जब तीसरी बार अर्जुन दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं सेनयोभयोर मध्य, उस समय गीता का उपदेश शुरू होता है। तो देखिए परिस्थिति एक ही है। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ है, युद्ध करने के लिए आया हुआ है। उस समय भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और वो निष्काम हो जाता है। मनुष्य प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है। आपकी हालत चाहे कोई सी हो, कोई कहता है कि मैं इस स्थिति के अंदर भगवान का स्मरण कैसे करूं, या मेरी तो हालात जो है वो अनुकूल नहीं है, मैं निष्काम कर्म कैसे कर सकता हूं, ये सब बहाने हैं। व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति का वो सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है। ऐसा लिख रहे हैं श्री राम सुखदास जी महाराज। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परमात्मा हर परिस्थिति में सदा एक रूप रहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनके चेहरे को देखना, आप महाभारत सीरियल के अंदर आपने देखा होगा, कहीं भी भगवान के मुख पर उदासी नहीं थी। ऐसे चरित्र को उन्होंने क्यों चुना? इसीलिए चुना कि भगवान हर परिस्थिति में एक रस रहते हैं। और अर्जुन का रथ जो है वो दोनों सेनाओं के मध्य ला करके खड़ा कर देते हैं। क्या कहते हैं? योत्स्यमानान अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवै। क्या कहते हैं? अब यहां पर अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहता है। क्यों कहता है दुर्बुद्धि? वो इसलिए कहता है कि अर्जुन, दुर्योधन ने अनेक बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारना चाहा, कभी लाक्षागृह में, कभी भीम को विष दे करके, कभी वन में जाकर युद्ध करके, और इसीलिए उनको दुर्बुद्धि कहता है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने उसको बहुत समझाया कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। आप केवल 5 गांव दे दो, पूरी धरती रख लो, लेकिन फिर भी नहीं माना। इसलिए दुर्योधन दुर्बुद्धि है, वो अन्याय और अधर्म के पक्ष पर चला है। और ये राजा लोग इसकी बुद्धि को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, उल्टे उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका पतन करना चाह रहे हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि इसके मन में युद्ध की ज्यादा, इन्हें देखूं तो सही। जिन राजाओं के मन में युद्ध की उतावलापन है, जो अधर्म और अन्याय का पक्ष ले रहे हैं, जो दुर्योधन को समझाने की बजाय उसे पतन के मार्ग में धकेल रहे हैं, उसे ये बता नहीं रहे हैं कि आधा राज्य तू दे दे, इसी में तेरा भला है। उनमें अन्याय का पक्ष लेने वाले राजाओं को देखूं तो सही कि ये है कौन, ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे। ऐसा अर्जुन कहते हैं। अर्जुन और क्या कहते हैं? 24वें श्लोक में कहते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेता कुरुनीति। ऐसा कहकर के ऋषिकेश, हे भगवान इंद्रियों को संयमित करने वाले, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए। भगवान उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर देते हैं। और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? तब प्रभु ने ये फरमाया, तू देख कौन है आया। केशव ने रथ को चलाया, दोनों सेना के बीच थमाया। तब प्रभु ने ये फरमाया, तू देख कौन है आया। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके भगवान कहते हैं कि इन कुरुवंशियों को देख। कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंशी थे, और दोनों सेनाओं के बीच में देख करके भगवान क्यों कहते हैं ऐसा? भगवान इसलिए कह रहे हैं ऐसा कि भगवान भक्त को ये कहते हैं कि तू देख तो सही कौन कौन आए। भगवान चाहते थे कि अर्जुन के मन में अपने कुटुंबियों के प्रति स्नेह पैदा हो, मोह पैदा हो, और वो उस मोह को दूर करना चाहते थे गीता के उपदेश के द्वारा। जैसे एक वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वो फोड़े को पकने देता और फिर उसको चीरा लगा करके ऑपरेशन कर देता है और उसे ठीक कर देता है। वैसे ही भगवान पहले भक्त के हृदय में मोह पैदा करते हैं और फिर ज्ञान के द्वारा उसको मिटाते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को जानबूझ करके कहते हैं कि तू इन कुरुवंशियों को देख कि कौन कौन आया है। तो भगवान क्या क्या कहते हैं और अर्जुन क्या देखता है?
तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखिन तथा स्वसुरान् सुहृदय च एव सेनयो उभयो अपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान्। अर्जुन क्या देखते हैं? अर्जुन देखते हैं कि भूरिश्रवा अपने पिता का भाई यानी चाचा ताऊ खड़े हैं, भीष्म पितामह और सोमदत्त दोनों दादा के स्थान पर वो खड़े हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो गुरु रह चुके हैं वो खड़े हैं लड़ने के लिए, पुरोजित कुंती भोज शल्य और शकुनी ये मामा खड़े हैं, भीम और दुर्योधन भाई खड़े हैं। अर्जुन दोनों सेनाओं को देख रहा है, कौरव सेना को भी देख रहा है, पांडव सेना को देख रहा है। पांडव सेना में अभिमन्यु घटोत्कच और उधर लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र खड़े हैं, इधर अश्वत्थामा मित्र खड़ा है, द्रुपद और सेव्य ससुर की जगह हैं वो भी खड़े हैं, सात्यकी और कृतवर्मा जो सुहृदय थे कभी उनके शुभ चिंतक थे वो भी खड़े हैं। तो उनको देख करके अर्जुन के मन में कौटुंबिक स्नेह पैदा हो जाता है, और जब कौटुंबिक स्नेह पैदा हो जाता है तो व्यक्ति क्या देखता है? व्यक्ति को केवल शरीर और उसकी क्रिया के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल शरीर दिखता है, केवल उसकी क्रिया देखता है। वो अपने कुटुंबियों में केवल गुण को देखता है कि ये मेरे हैं, उसमें मूढ़ता पैदा हो जाती है, उसमें मोह पैदा हो जाता है। कौटुंबिक स्नेह के कारण व्यक्ति कर्तव्यच्युत हो जाता है। आज परिवारवाद जो चल रहा है, अपने ही बेटे को कोई एमएलए की टिकट दे देता है, कोई प्रधान बना देता है, कोई सरपंच बना देता है, कोई एमपी बना देता है। ये क्या है? कौटुंबिक स्नेह। अपने कर्तव्यच्युत भी होते हैं, अपने ही बेटे बेटियों को, अपने ही पुत्रों को ठेकेदारी प्रथा में ले आते हैं, अपने बेटे बेटियों को ज्यादा नंबर लाने के लिए रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी का सहारा लेकर के दूसरे के हकों को मार रहे हैं। ये क्या है? कौटुंबिक स्नेह। कौटुंबिक स्नेह होता है तो व्यक्ति की बुद्धि पर अंधेरा छा जाता है, उसका विवेक काम नहीं करता है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है, बस ज्ञान रहता केवल उन शरीरों के प्रति मोह कि ये मेरा है। वहां पर कुटुंबियों की प्रधानता होती है, वहां पर उसे ईश्वर दिखाई नहीं देता, वहां पर उसे अपना कर्तव्य दिखाई नहीं देता। आज की कमोबेश स्थिति यही है। और दूसरा स्नेह होता है भगवत स्नेह। भगवत स्नेह में भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के भक्तों के लिए सिर्फ भगवान ही प्रमुख होते हैं, भगवान की प्रधानता होती है। उनका विवेक पर अंधकार नहीं होता, उनकी आत्मा में हमेशा प्रकाशमय रहती है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। कभी भी भगवान का भक्त जो भगवान के प्रति स्नेह रखता है वो कभी कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कर्तव्य की विस्मृति हो जाए, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही अर्जुन के साथ में है। अर्जुन जो है वो कौटुंबिक स्नेह में है, इसलिए कहा है गुरु द्रोण भीष्म खुद आप धरे हैं चाप, नृप कुरु सेना के साथ, गुरु चाचा ताऊ सुत आपने वो देखे अपने भाई रे। क्या देखा उसको? गुरु दिखाई दे रहा है, चाचा ताऊ बेटा पोते पड़पोते ये दिखाई दे रहे हैं, भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये है कौटुंबिक स्नेह। शरीर दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरे हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य की बात यहां नहीं सूझ रही है, यहां मोह रूपी अज्ञान जो है वो अर्जुन में पैदा हो जाता है। आइए भगवान का ये कथन एक बार फिर से गाएं। भगवान फिर
कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई रे। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई, संजय ने बात बताई मेरे रामा, संजय ने बात बताई। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी एकमात्र स्वामी, हाँ एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की ये पावन कथा यहीं संपन्न करते हैं। बने रहिए YouTube चैनल के साथ, Facebook पेज को फॉलो कीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आशा है आज हमने पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग के 19वें श्लोक से लेकर के 26वें श्लोक 27वें श्लोक तक की कथा का वाचन किया। आगे की कथा यूं ही जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।